देख सकते हो भैया, आज हम लोग देखने वाले क्लास 12th इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर देखेंगे और इस लेटर को आपको कैसे एकदम ट्रिक से लिखना है और 10 नंबर आपको इससे मिलेंगे। 10 नंबर का लेटर पूछा जाता है एग्जाम में और एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कैसे आपको पूरा लेटर लिखना है। देख सकते हो, पूरा बताएंगे कैसे लेटर को लिखा जाता है और एकदम ट्रिक से। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से देखने वाले। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो देखो हमारा लेटर है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में इस समय पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है। यहाँ पे वाटर सप्लाई भी पूछा जा सकता है या आपसे वाटर सप्लाई की जगह इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी पूछा जा सकता है। तो चाहे वाटर सप्लाई है या इलेक्ट्रिक सप्लाई है, दोनों का लेटर एक ही तरह से आपको लिखना है और कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना है। ठीक है, और यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी का लेटर। तो देखो, लेटर लिखने के लिए ट्रिक यही है। सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, लेटर है किस चीज का। आपसे कहा गया राइट अ लेटर, मतलब एक पत्र लिखिए टू एडिटर अर्थात संपादक को ऑफ अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के। तो आपको एक पत्र लिखना है, किसको? समाचार पत्र के संपादक को। अबाउट किसके बारे में? फ्रीक्वेंट। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब कि वाटर सप्लाई। और फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन का मतलब है आपका, मतलब फ्रीक्वेंट का मतलब रुक रुक कर आती हुई जो समस्या है पानी की। आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो कि आपको समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है पानी की समस्या के लिए। मतलब कि आपके मोहल्ले, लोकेलिटी का मतलब इलाका या मोहल्ला, आपके मोहल्ले में पानी जो है वो रुक रुक कर आता है या उसकी कटौती की जाती है। तो उस समस्या के लिए आपको समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है, जिससे कि वो अपने मतलब समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पे उस खबर को छापे, जिससे कि उसमें सुनवाई हो और वाटर की सप्लाई को सही किया जाए। ठीक है, तो इस पर आपको पत्र लिखना है। आप कैसे लिखोगे वो हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना पता लिखना होगा। देखो, जैसे हम अपना पता लिखे, मान लो किदवाई नगर कानपुर यूपी। सबसे पहले लेटर लिखने में आपको अपना पता लिखना है। ऊपर क्या लिखोगे? किदवाई नगर कानपुर यूपी। जो भी पता हो आपका, आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। देखो, बोर्ड की कॉपी पे जब लिखना, आपको लिखना है किदवाई, जो भी आपका पता हो। मान लो हमारा किदवाई नगर कानपुर यूपी, तो हमने लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे नीचे एक लाइन कॉपी की छोड़ देना। ठीक है, फिर नीचे से आपको तारीख डालनी, जिस तारीख पे लिख रहे हो। हम 2 दिसंबर को लिख रहे हैं तो हमने डाल दिया 2 दिसंबर 2023। हमने क्या डाला? 2 दिसंबर 2023। और हम किसको पत्र लिख रहे हैं, फिर वो लिखेंगे दी एडिटर। एडिटर कौन? संपादक को। किसके संपादक को लिख रहे हैं? हिंदुस्तान टाइम्स कानपुर। आप हिंदुस्तान टाइम्स को लिख सकते हो, दैनिक जागरण को लिख सकते हो, दैनिक भास्कर को लिख सकते हो, अमर उजाला को लिख सकते हो, किसी पत्र को लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमने अपना पता डाला, किदवाई नगर कानपुर यूपी, तारीख डाली 2 दिसंबर 2023। फिर आपको उस न्यूज़पेपर का पता डालना है। हमने लिखा दी एडिटर अर्थात संपादक जो है हिंदुस्तान टाइम्स कानपुर। हमने मतलब कानपुर में जो हिंदुस्तान टाइम्स का मतलब जो ऑफिस है, उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, तो हमने उसका पता डाल दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। किस सब्जेक्ट पर क्यों लिख रहे हो आप पत्र? हम लिख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब कि पानी की समस्या जो है उसके लिए हम एक समाचार पत्र को मतलब समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिख रहे हैं। तो उसी का सब्जेक्ट आपको लिखना है प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। सबसे पहले पता लिखा अपना, फिर तारीख डालो, फिर जो एडिटर है उसका पता लिखो और फिर अपनी सब्जेक्ट लिख दो, किस सब्जेक्ट पर आप पत्र लिख रहे हो। ठीक है, हमारी सब्जेक्ट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। तो हमने लिख दिया प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद जो जो आपकी समस्या है वो आपको बतानी। हमने लिखा डियर सर, मतलब श्रीमान या प्रिय सर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई एम अ रेसिडेंस ऑफ किदवाई नगर कानपुर यूपी। रेसिडेंस का मतलब होता है निवासी। मैं कानपुर, देखो मैंने लिखा मैं किदवाई नगर कानपुर यूपी का रेसिडेंस अर्थात निवासी हूँ। मैं किदवाई नगर कानपुर यूपी का निवासी हूँ। फिर मैंने लिखा आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, टू शो प्रदर्शित करने के लिए, यू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मतलब मेरी जो समस्याएं हैं, अबाउट किसके बारे में? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, मतलब हमारे इलाके पर जो रुक रुक कर आती हुई पानी की समस्या है, उस समस्या के निवारण हेतु मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, उस समस्या का निवारण हेतु मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। फिर हमने लिखा वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब हम जो है एक डिफिकल्ट अर्थात कठिन सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, हम एक कठिन परिस्थिति पे
परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब हम एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। फिर हमने लिखा प्यूपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब प्यूपल का मतलब लोग, फेस का मतलब सामना कर रहे हैं, मेनी डिफिकल्टीज बहुत सारी कठिनाइयों का, ड्यू के कारण से, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई मतलब जो लोग हैं वो पानी की समस्या की वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एकदम आसानी से लिख सकते हो। एक बार फिर देख लो, डियर सर आई एम ए रेसिडेंस ऑफ किदवई नगर कानपुर यूपी, मतलब मैं कानपुर यूपी किदवई नगर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम्स, मतलब कि मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? शो यू प्रॉब्लम्स मतलब अपनी समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए। अबाउट किसके बारे में? फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, मतलब मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। किस लिए लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरी जो लोकेलिटी अर्थात इलाके या मोहल्ले पे जो पानी की समस्या उसको आपको प्रदर्शित करने के लिए एक पत्र लिख रहा हूं। फिर हमने लिखा वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत कठिन परिस्थिति में हैं। पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टी ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब जो लोग हैं वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ड्यू टू का मतलब के कारण से, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई जो मतलब रुक रुक कर आती हुई पानी की समस्या है, उससे रहते हुए हम लोग क्या लिख रहे हैं? एक पत्र आपको लिख रहे हैं। और देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सप्लाई का पेपर में पूछा जाए तो जहां जहां वाटर सप्लाई, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा है, वाटर सप्लाई के लिए लिखा है ना, ये वाटर सप्लाई है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई लिख देना है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कर देना है और पूरा आपका सेम रहेगा। आप देखो नीचे से लिखा हमने आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। देखो, पहले तो हमने अपनी समस्या यहाँ पे बताई कि मतलब हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, जिस वजह से क्या हो रहा है, लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर आप क्या चाहते हो, न्यूज़पेपर को क्यों पत्र लिख रहे हो? हमने लिखा आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू पब्लिश, पब्लिश का मतलब आप प्रकाशित करें, दिस थिंग, इस थिंग को या इस चीज को जो हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि मतलब हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो हमने लिखा आई वांट यू टू पब्लिश, हम चाहते हैं कि आप पब्लिश करें दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र पे इस जो हमारी प्रॉब्लम है इसको आप प्रकाशित करें, सो डैट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। ठीक है, जिससे कि क्या हो, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, जो पानी समस्या का विभाग है, मतलब जहां से पानी आता है उसका जो डिपार्टमेंट है, वो क्या करे, एनी एक्शन मतलब कोई एक्शन ले सके और इस समस्या का निवारण कर सके। तो हमने लिखा आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग, मतलब मैं चाहता हूं कि आप ये जो हमारी समस्या है इसे अपने न्यूज़पेपर पे संपादित करें, जिससे कि जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो इस समस्या का निवारण करे। ठीक है, तो इतना सेम लिख लोगे। सबसे पहले क्या लिखा था, डियर सर, और ये आपकी समस्या, और फिर आप क्या चाहते हो इनसे, मतलब एडिटर से, आपको वो लिख देना है। फिर हमने लिखा आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर दी, आप देखो आगे कहा गया आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर दी एक्शन टू बी टेकिंग। ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, और वेटिंग इंतजार करना, मतलब कि मैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार करूंगा, मतलब मैंने तो पत्र तो लिख दिया, अब मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप इसे अपने समाचार पत्र पर छापे। तो एज आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मतलब ये जो हमने अपनी समस्या बताई इसके संदर्भ में आपका जो मतलब समाचार पत्र पे आप इसे छापोगे उसका मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर हमने लिख दिया थैंक यू, धन्यवाद, योर फेथफुली, और यहाँ पे XYZ, मतलब यहाँ XYZ की जगह अपना नाम लिखा जाता है। ठीक है, योर फेथफुली मतलब आपका भरोसेमंद। ठीक है, धन्यवाद आपका भरोसेमंद, और यहाँ नीचे नाम लिखा जाता है, XYZ की जगह अपना नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से पत्र को लिखा जाता है, एकदम यही पूरी ट्रिक है। अगर वाटर सप्लाई आता है तो वाटर सप्लाई, और अगर आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना पता लिखा, किदवई नगर कानपुर यूपी, तारीख डाली 2 दिसंबर 2023। फिर एडिटर का पता लिखा, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स कानपुर, सब्जेक्ट डाला प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। फिर हमने लिखा डियर सर आई एम अ रेसिडेंस ऑफ किदवई नगर कानपुर यूपी, मतलब मैं कानपुर यूपी का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, मतलब मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे जो मोहल्ले या इलाके में पानी की समस्या है रुक रुक कर आती हुई, उस समस्या के हेतु, उस समस्या के निवारण हेतु मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। फिर लिखा जो हमारे पास डिफिकल्टी सिचुएशन है उसके बारे में लिखा कि हम बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और लोग बहुत कठिनाइयों में हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, कि मतलब आप इसे अपने न्यूज़पेपर पे संपादित करें जिससे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कोई एक्शन ले। और फिर हमने लिख दिया मैं आपकी, मतलब मैं आपके
जो आपकी तरफ से जो न्यूज़पेपर पे खबर छापी जाएगी उसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। थैंक यू, योर फेथफुली XYZ। कोई भी तो भैया एकदम मस्त तरीके से आपको इसी तरह से लिखना है और 10 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर का लेटर पूछा जाता है, एकदम मस्त तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले बस यहाँ वाटर सप्लाई हो तो वाटर सप्लाई के लिए लिख देना, और अगर आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए लिख देना। 10 नंबर का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना क्लास 12th इंग्लिश की, उस पे जाके मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो।